भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के वर्तमान पुणे जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई का भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को लड़ी गई थी। भीमा कोरेगांव की लड़ाई मराठा संघ के पेशवा गुट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। भीमा कोरेगांव की लड़ाई तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का हिस्सा थी। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के परिणामस्वरूप पेशवाओं की हार हुई, जिसके कारण दक्षिण, मध्य और पश्चिमी भारत के लगभग सभी हिस्सों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। भीमा कोरेगांव का युद्ध, सेनाओं के नेता और ताकत। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भीमा कोरेगांव के युद्ध में पेशवाओं की सेना का नेतृत्व किया था। मराठों के पास 28,000 सैनिकों की एक मजबूत सेना थी। मराठा सेना में 8,000 पैदल सैनिक और 20,000 घुड़सवार सैनिक थे। भीमा कोरेगांव के युद्ध में मराठों का नेतृत्व करने वाले अन्य महत्वपूर्ण नेता बापू गोखले, अप्पा देसाई और त्रिम्बकजी डेंगले थे। कैप्टन फ्रांसिस एफ. स्टॉन्टन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लगभग 800 सैनिक थे। इसमें 500 पैदल सैनिक और 300 घुड़सवार सैनिक थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 24 तोपें भी थीं। पेशवा बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में मराठा सेना पुणे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ठिकानों पर हमला करने जा रही थी। रास्ते में मराठों की इस सेना को कैप्टन फ्रांसिस एफ. स्टॉन्टन के नेतृत्व में 800 सैनिकों ने चुनौती दी, जिससे कोरेगांव भीमा का युद्ध शुरू हो गया। भीमा कोरेगांव की लड़ाई परिणाम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सफलतापूर्वक बचाव किया और पेशवा की सेना युद्ध से पीछे हट गई। समकालीन जाति आधारित समाज में महारों को अछूत माना जाता था। भीमा कोरेगांव की लड़ाई ने भारत की अनुसूचित जातियों के बीच एक पौराणिक दर्जा प्राप्त कर लिया। अनुसूचित जाति के लोगों ने इस लड़ाई को उच्च जाति के लोगों के उत्पीड़न पर दलितों की जीत के रूप में देखा।